दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रजमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। हमने अभी विश्वामित्र पर बनाया था, 152 एपिसोड मैंने बना दिया था। आज बनाने जा रहा हूँ महाभारत के ऊपर, जिसमें भीष्म पितामह से मैं शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे दो ही ग्रंथ महाकाव्य हैं, एक जो है रामचरितमानस और एक महाभारत। महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, जिसके तरफ कौरवों की विशाल सेना होती है और इधर पांडवों की उनसे आधी सेना होती है, पर उनके साथ वासुदेव कृष्ण होते हैं। कहते हैं यदि सेनापति या सलाहकार अच्छा हो तो बड़ी सी बड़ी सेना को हराया जा सकता है, और उसी में आज हम देखते हैं। महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों का युद्ध है। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध में लड़ रही हैं। 10वें दिन का ये वर्णन है। भीष्म पितामह जो है आज के ही दिन जो है युद्ध से हट जाते हैं, बहुत घायल हो जाते हैं। और महाभारत जब शुरू होता है तो उस समय कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युगे। कहने का मतलब है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ साधुओं का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यह कृष्ण का महाभारत में पहला चीज है। तो अब हम शुरू करते हैं। भीष्म पितामह आज 10वें दिन भी सेनापति बने हुए हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान है, उनको कोई मार नहीं सकता। जब तक वो मरना खुद न चाहे, प्राण छोड़ना न चाहे, तब तक उनको कोई, यहां तक कि वासुदेव कृष्ण भी नहीं मार सकते हैं। जब ये धर्म का युद्ध हो रहा था तो पांडव जो है भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं और कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए हम अधर्म पर कैसे विजय पाएं, क्योंकि आप अधर्मियों का साथ दे रहे हैं और जब तक आप युद्ध में सेनापति बने हुए हैं तब तक हम ये युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो बताइए हम युद्ध कैसे जीते। तो वो कहते हैं कि देखो, मेरे रहते तो तुम युद्ध नहीं जीत सकते हो, तो ऐसा करो कि तुम मुझे मार दो। पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे पितामह, जो उस पूर्वज के, उस खानदान के सबसे वृद्ध आदमी हैं, जिनके गोदी में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सारे लोग खेले हैं, उनको कैसे मार दिया जाए। तो कृष्ण कहते, आप ही बताइए कि क्या हो। कहते देखो, मैं युधिष्ठिर का दुर्योधन का नमक खाया हूं, लड़ना मुझे उसी तरफ से है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पांडव खुद युद्ध में विजयी हो, और मेरे रहते हुए विजयी हो नहीं सकते, क्योंकि मैं सेनापति हूं, गलत तो लड़ नहीं सकता हूं। एक रास्ता है, अंबा, अंबिका, अंबालिका नाम की 3 लड़कियां थी, मैंने उनका हरण कर करके और शादी के लिए लाया था, पर उन लड़कियों की शादी नहीं हो पाई। और वो जो लड़कियां जो हैं आज के युग में शिखंडी बनी है, जो तुम्हारे सेना में भारतीय शिखंडी है, यदि अर्जुन अपने रथ में उसको चढ़ा ले और उसके पीछे से मेरे ऊपर बाण करे तो मैं मरूंगा तो नहीं, पर घायल होकर रथ से गिर सकता हूं, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि महिलाओं पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो शिखंडी आगे होगा और उसके बाद जो है वो पीछे से चलाए, मैं अस्त्र और शस्त्र दोनों रख दूंगा। ये बात होती है। अब युद्ध शुरू होता है। दोस्तों, युद्ध शुरू हो गया है। दोनों तरफ की सेनाएं लड़ रही हैं। कहीं हाथियों से हो रहा है, कहीं घोड़ों से लोग लड़ रहे हैं, कहीं पैदल लड़ रहे हैं, कहीं रथ से लड़ रहे हैं, बाण पर बाण चल रहे हैं। इधर देखिए गुरु द्रोणाचार्य जो है वो बाणों की वर्षा कर रहे हैं।
जब भीष्म पितामह बड़ा कर रहे हैं, कृतवर्मा कर रहा है, ये पांडव की तरफ से बता रहा हूँ, ये अश्वत्थामा कर रहा है, इधर से अर्जुन चला रहे, भीम चला रहे, नकुल साहब चला रहे। अब रातों बात हो जाती है। अर्जुन जो है अपने रथ पर शिखंडी को चढ़ा लेते हैं और उसके बाद जो है अब देखते हैं कि पितामह का रथ कहाँ पर है। तब तक हर सेनापति क्या आप जानते ही हैं कि उसके रथ पर एक झंडा निशान होता है। अर्जुन को दिखाई दे जाता है कि पितामह का रथ, कहते हैं हे माधव, वो देखिए पितामह का रथ दिख रहा है, उधर अपने रथ को ले चलिए। और जब सेनापति कोई होता है तो उसकी रक्षा के लिए भी अगल बगल जो है बहुत से सैनिक लगे रहते हैं, क्योंकि सेनापति यदि मारा जाता है तो सेना में भगदड़ हो जाती है। सेनापति राजा ही बनता था पहले, लेकिन यहाँ तो राजा अंधा था, धृतराष्ट्र, तो बन ही नहीं सकता था, तो पितामह बने थे। तो यह सबसे लड़ते हुए अब पितामह के सामने जो है अपने रथ को खड़ा कर देते हैं और शिखंडी जो है उस रथ पर होता है, पितामह को देखता है और मुस्कुराता है। जरा आप लोग इस वीडियो और फोटो में देखिए। उसके बाद शिखंडी को आगे करते हैं और अर्जुन न चाहते हुए भी अनिच्छा से बाण को धनुष पर चढ़ाते हैं और बड़ा जोर से खींच करके बाण मारते हैं और वह बाण जो है भीष्म पितामह के तरफ जाता है। भीष्म पितामह भी जो है बाण चलाते हैं और दोनों बाण टूट करके रास्ते में गिर जाते हैं। तब तक जो है भीष्म पितामह की नजर शिखंडी पर पड़ जाती है, क्योंकि रथ पर वो खड़ा है और उसके पीछे अर्जुन हो गए हैं। उसके बाद वह अवाक रह जाते हैं, उनको याद आ जाता है कि कल मैंने कहा था कि शिखंडी को खड़ा करके ही अर्जुन मुझे गिरा सकता है, इससे पहले नहीं। उसके बाद जो है भीष्म पितामह अपना बाण जो है चढ़ाए हुए बाण को दूसरी दिशा में छोड़ देते हैं और रख देते हैं धनुष बाण, और इसी पर अर्जुन जो है खींच खींच करके बाण जो है लगता है मारने, और पहला बाण उनके पेट में घुसता है। देखिए, इस पार से उस पार हो जाता है, फिर दूसरा मारता है, तीसरा मारता है। उसको दुख भी होता है कि जिस पितामह के मैंने कंधों में बैठ करके खेला है, गोदियों में खेला है, आज उन्हीं के ऊपर बाण से बाण मैं मार रहा हूं, और यह मेरी कायरता है, मैं बहादुर नहीं हूं, एक निहत्थे पर बाढ़ रहा हूं। इतना बाण मारता है कि भीष्म पितामह रथ से नीचे आ जाते हैं और उसके बाद फिर बाणों की वर्षा होती है। भीष्म पितामह गिर जाते हैं, लेकिन करवट गिरते हैं, फिर उठते हैं। उनके हाथों, पैरों, पेटों में, इसमें इतना मार देता है कि लास्ट में वह सीधे गिरते हैं और उनका शरीर जो है बाण इस पार से उस पार बिठा रहता है, तो शरीर जो है जमीन को नहीं छूता है। देखिए, बाण पर ही लेट जाते हैं। ये दृश्य सब योद्धा देखते रहते हैं कि पितामह ने धनुष क्यों रख दिया। अवाक होकर देखते हैं कि क्या युद्ध हो रहा है, निहत्थे पर बाण से बाण चल रहे हैं। और हमारा सेनापति कौरव को देखते हैं, द्रोण भी देखते हैं, शल्य भी देखते हैं, उसके बाद जो है दुर्योधन भी देखता है, जितने महारथी हैं, अश्वत्थामा भी देखता है कि ये क्या हो रहा है, आज ऐसा क्यों पितामह कर रहे हैं कि हथियार क्यों रख दिए। उसके बाद सब लोग जब गिर जाते हैं तब अपने अपने रथों से उतर करके आप पितामह के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। अर्जुन भी आ जाता है और उसके बाद दुर्योधन भी दौड़ते हुए आता है, देखिए, और उसके बाद सब खड़े हो जाते हैं। तब तक पितामह कहते हैं, मेरे गर्दन के लिए सिरहाना ले आओ। तो तुरंत दुर्योधन कहता है, दुशासन दौड़ करके जाओ, सिरहाना लेकर के आओ। दुर्योधन के आदेश को तुरंत तो पालन करता है दुशासन और दौड़ करके गद्दे वाला सिरहाना लाता है। तब तक भीष्म पितामह कहते हैं, ये सिरहाने मुझे आराम नहीं दे सकते हैं, जिसने मुझे यह सैया दिया है, मतलब बाणों की सैया दिया है, वही मुझे सिरहाना भी देगा। अर्जुन वहीं पर खड़े रहते हैं, कहते मेरा गांडीव ले आओ। गांडीव आता है और दो बाण मारते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे जाकर के लग जाता है और भीष्म पितामह का गर्दन इसी पर रुक जाता है। फिर कहते हैं, वत्स मुझे प्यास भी बहुत लगी है। उसके बाद अर्जुन फिर बाण लेते हैं और जमीन पर देखिए उसमें क्या डिग्री होती थी दोस्तों, क्या पढ़ाई होती थी। मैं तो खुद एक अध्यापक होकर के पढ़ाया और पढ़ा भी हूँ,
लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि गुरु और शिष्य में क्या संबंध होता था कि ऐसी विद्या सीखते थे, उस एंगल पर बाण मारते हैं और वहां से जमीन से माँ गंगा निकलती है और भीष्म पितामह के मुंह में चली जाती है। मैं तो इससे प्रेरणा लेता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, क्योंकि उस समय लोग गुरु के पास सब कुछ छोड़कर पढ़ते थे और यहाँ पर पढ़ना और पढ़ाना दोनों में पारिवारिक झमेला है, इसलिए पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद जैसे ही गंगा जल आता है मुंह में, भीष्म पितामह माँ गंगा की ही औलाद होते हैं, राजा शांतनु के पुत्र होते हैं। कभी और किसी वीडियो में ऐसे ले आऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद आकर के अपने पुत्र को घायल अवस्था में देखती है और माँ गंगा बैठ जाती है। पितामह ऐसे गर्दन करके देखते हैं कि उनको तो वर्तमान भूत भविष्य सब याद रहता है, माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद सब लोग प्रणाम करते हैं, उनको देखते रहते हैं। वासुदेव भी रहते हैं, कृष्ण है वो भी रहते हैं, वो भी प्रणाम करते हैं। उसके बाद कृष्ण कहते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे लगता है कि पितामह को अकेले छोड़ देना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है, कैसे पितामह को छोड़ देना चाहिए, ये हमारे पितामह। तो पितामह गर्दन थोड़ी ऊपर करके बोलते हैं, मैं पांडव का भी पितामह हूं। हे दुर्योधन, मैंने आज तक तुमसे और तुम्हारे पिताजी से कुछ नहीं मांगा है, आज मैं मांग रहा हूं हाथ जोड़ करके, मुझे इस युद्ध भूमि में अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। कहता है, ठीक है पितामह, हम लोग जाते हैं, पर बीच बीच में आकर आपको देखते रहेंगे। इतने कह करके अर्जुन भी पितामह को पैर पकड़ लेते हैं, रोते हुए विदा मांगते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जब सन्नाटा छा जाता है, कोई नहीं होता है, तो माँ गंगा कहती हैं, चलो पुत्र, अब चलने का समय आ गया है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे माते, मैं कैसे चलूं? अभी मैंने हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं किया है। मैंने पिताश्री से वादा किया था कि जब तक मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। जब मैं सुरक्षित कर लूंगा तो चलूंगा। जब अर्जुन बाण मारते हैं तो भीष्म पितामह कहते, वाह रे अर्जुन वाह, चिरंजीव भव। और जब बाण मारते हैं, इनके और बाण घुस जाते हैं, कहते, वाह रे द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन, विजयी भव। वो बाण खाते भी रहते हैं और आशीर्वाद भी देते रहते हैं। और जो बाण मेरी छाती वहां पर यहीं पर खत्म हो जाता है, माँ गंगा भी चली जाती है। अगला एपिसोड देखिए कि महाभारत में अब कौन जो है सेनापति बनता है, क्योंकि भीष्म पितामह तो बिस्तर पर पड़ चुके हैं। लेकिन यह युद्ध हमेशा, जो भी युद्ध होता है दोस्तों, आपको बता दूं, जाड़े के समय होता है, क्योंकि जाड़े में गर्मी नहीं पड़ती है, पानी की कम जरूरत पड़ती है। और 58 दिन तक वह बाण शैया पर पड़े रहे। और जब सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण, कहते हैं कि जब दक्षिण से सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तो मकर संक्रांति का समय आता है, जिसको हम लोग लोहड़ी खिचड़ी बोलते हैं। उस समय जो व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है वह सीधे ही मोक्ष को प्राप्ति होती है। तो उन्होंने 58 दिन के बाद अपने प्राण छोड़े थे। इसी साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।